Welcome back students. In this video, we are going to learn a new topic from your EVS 1 textbook and the topic is management of community life. So let's start. Can you tell Shraddha, Aisha and Emily's parents decided to take a trip in the summer vacation. They booked a special minibus for the trip. In the morning, everyone got ready. They waited for the bus for a long time, but it did not arrive. When they made inquiries on the phone, they realized that the driver of the bus did not know where exactly they were all waiting. Finally, the bus arrived and they set off on their trip. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिया गया है, तो इस पिक्चर में क्या बताया गया है कि जो श्रद्धा है, आयशा है और एमिली है, तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि समर वैकेशन के लिए हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे और ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वो लोग क्या करते हैं, एक मिनी बस को बुक करते हैं ट्रिप में जाने के लिए। और ये सारे लोग रेडी हैं। जिस दिन उन्हें ट्रिप के लिए निकलना है वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि बस कब आएगी, लेकिन बस नहीं आती है, बहुत टाइम हो जाता है। तो वो लोग इंक्वायरी करते हैं कि बस ड्राइवर क्यों नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स उन्हें फ़ोन करने के बाद ये पता चलता है कि जो बस ड्राइवर है तो उनको पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो लोग कहाँ पर स्टैंडिंग है और कहाँ पर वेट कर रहे हैं। और फाइनली स्टूडेंट्स कुछ देर के बाद वो बस ड्राइवर वहाँ पर पहुँचता है। फिर उसके बाद वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। What caused the confusion in the trip? तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिप में उन्हें कन्फ्यूज़न हुआ तो ये किस लिए हुआ था और क्यों हुआ था। What would you suggest to avoid this kind of confusion? तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो कन्फ्यूज़न होते हैं तो इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप बोल सकते हो। To do any kind of work smoothly, some management is required. What is management? The first step in management is to prepare an outline of how and when the work is to be done. If we are going to be working in a group, the outline must be clear and more detailed. One has to decide what task each person will carry out. Each person must know clearly how to carry it out. Proper coordination has to be maintained among the people involved. We also need to make sure that each person is doing his or her work properly. An estimate of the amount of money needed for the work needs to be made in advance. If all these things are done properly, the work gets completed smoothly even if one person make a mistake or slacks off on the job. The work does not get completed properly. तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वर्क, कोई भी काम अगर आपको अच्छे से करना होता है तो इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का सबसे पहला तो ये स्टेप होता है कि आपको एक आउटलाइन बनाना होता है। आउटलाइन मीन्स क्या, कि आपको जो भी काम करना है तो उसे आप कब करने वाले हो और कैसे करने वाले हो। ये आपको सबसे पहले ही सोच कर रखना होगा। अगर कोई काम आप ग्रुप में करते हो, जैसे कि अगर आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो या फिर ट्रिप पर जाने वाले हो या फिर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, तो सब लोगों से आपको पहले ही डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग कब निकलने वाले हैं और कहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये सब डिटेल आपको पहले ही क्लियर करना चाहिए। अगर आप कोई स्टूडेंट्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो ग्रुप में, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सबको डिसाइड करना होगा। ईच पर्सन को ये पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है और हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरा काम किस तरीके से करना है। और अगर
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। स्टूडेंट्स, आपके घर पर एक पार्टी है और उसके लिए आप सब लोग तैयारी करने वाले हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है और मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम करने वाले हो, काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर आप कोई काम करते हो तो उस टाइम ये श्योरिटी देखो कि आप लोग जो कर रहे हो तो वो काम आप करते ही हो। बट अगर जो बाकी के लोग हैं तो उनको कोई ज़रूरत है या कोई नीड है उनकी, तो स्टूडेंट्स आप हेल्प कर सकते हो। और अगर कोई काम करने के लिए आपके जो मनी लगने वाले हैं, आपके जो पैसे लगने वाले हैं, तो उस अमाउंट को आप पहले से ही तैयार रखोगे, ओके, एडवांस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हो बट उसके लिए जो मनी लगने वाले हैं, जो पैसे लगने वाले हैं, तो वो आपके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। बट पार्टी के दिन स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स पैसे कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं। उसके बाद अगर आप सब लोग एक साथ मिलकर अच्छे से काम करते हो, आप डेकोरेशन का काम करते हो, आपकी मम्मी केक बनाने का काम करती हैं और आपके पापा बाहर से जो भी मटेरियल लाना है तो वो लेकर आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी पार्टी अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज़ सब लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं, ओके। बट अगर आपकी मम्मी ने केक बनाया ही नहीं तो स्टूडेंट्स आप बताओ पार्टी होगी क्या? नहीं। अगर केक ही नहीं रहेगा तो बर्थडे पार्टी होगी क्या? नहीं। और अगर आप लोग डेकोरेशन करने वाले हो और कुछ मिस्टेक हो गई और डेकोरेशन नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट्स तो पार्टी हो पाएगी क्या बिना डेकोरेशन के? नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी काम होता है, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल दिया है पार्टी का, लेकिन अगर कोई भी काम होता है तो अगर एक पर्सन भी मिस्टेक करता है, जैसे कि हमने ट्रिप का एग्जाम्पल देखा है, अगर बस ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ पर स्टैंडिंग है और वो नहीं पहुँच पाता, तो फिर इनकी ट्रिप ही कैंसिल हो जाती। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक सिंगल पर्सन के मिस्टेक से भी पूरा जो काम होता है तो ये ख़राब हो जाता है, ओके। Some management is required even when guests are invited home for lunch. What dishes will make for lunch? What ingredients are needed to make them? Do we have all those ingredients at home or will they have to be bought from the market? How will we receive the guest? Parents decided many such details in advance and act on them. If everything is decided properly and carried out as planned, the party will also be a success. If something is left out or if a task is not done, it can spoil the पार्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट करने के लिए कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि अगर पार्टी है या फिर ट्रिप है तो इसके लिए ही मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ओके। अगर हम घर पर किसी को इनवाइट करते हैं लंच के लिए, जो हमारे गेस्ट होते हैं, अगर हम उनको लंच के लिए बुलाते हैं घर पर तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। तो कैसा मैनेजमेंट होता है वहाँ पर, और आप लंच के लिए कौन सी डिश बनाने वाले हो अलग तरीके की, और अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स डिशेस बनाने वाले हो तो उसके लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो ये आपको पहले ही सोचना होगा, ओके। तो जो भी मटेरियल आपको लगने वाले हैं डिश बनाने के लिए अलग तरीके के, तो वो आपके घर पर है या नहीं है तो ये भी आपको पहले ही देखना होगा, ओके। और अगर नहीं है तो आपको मार्केट से लाना होगा। और स्टूडेंट्स, आप अपने गेस्ट को किस तरीके से रिसीव करोगे, और पेरेंट्स आपके पहले ही ये डिसाइड करके रखते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए कौन सी डिश बनेगी और मार्केट से कौन सा मटेरियल लाना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स पहले से ही ये सोच लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे गेस्ट के आने के बाद
कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। अगर हम पहले से ही सब कुछ सोच कर रखते हैं तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, पहले हमने बर्थडे पार्टी का डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एक टास्क छूट जाता है तो हमारी पूरी पार्टी स्पॉइल हो जाती है। If management is necessary even for small functions such as these, how important it must be in running a school, a town, a district, a state and the country. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जैसे कि एक स्मॉल पार्टी के बारे में डिस्कस किया, या फिर हमारे घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी छोटा सा फंक्शन है तो उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो सोचिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्कूल जो होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो इसको चलाने के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट होगा। हमारा जो टाउन होता है, सिटी होती है, तो उसे किस तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं तो इनको मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर अच्छे से मैनेजमेंट होता है तो तभी सारी चीज़ें स्मूथली चल पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।